अंतरिक्ष के व्यम में खुले घूमता एक स्पेसशिप जो अपने 120 साल के सफर की ओर निकल पड़ा है। नई धरती की ओर अगर इसके सामने कोई एस्टेरॉयड्स आ जाते हैं तो यह इन्हें पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। 120 साल के इस लंबे सफर में इंसान बूढ़ा होकर मर ना जाए, इसलिए उन्हें डीप स्लीप में रखा गया है ताकि उनका शरीर बूढ़ा ना हो और 120 साल बाद वे अपनी जवानी में उस ग्रह पर पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि मात्र 30 साल बाद अचानक आप डीप स्लीप से उठ जाओ और बाकी सब गहरी नींद में सो रहे हो और अगले 90 साल आपको अकेले स्पेस में गुजारने हैं। एक स्पेसशिप के अंदर कितना डरावना होगा यह सफर। तो दोस्तों, यह है एक कहानी, एक फिल्म की जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह चैनल साइंस का है, लेकिन यह फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है आप जैसे साइंस एंथियास लोगों के लिए, इसलिए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए कैसा होता है। अंतरिक्ष का सफर। पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी की तरह है, जिसकी ओर रवाना होता है एक स्पेसशिप। इस स्पेसशिप में हजारों लोग सवार हैं। डीप स्लीप में अगले 120 साल तक उनका शरीर एक मशीन के अंदर है जो उनकी एजिंग प्रोसेस को रोक देती है और उन्हें अगले 120 साल तक सुला देती है। स्पेसशिप को उस ग्रह तक पहुंचने में 120 साल लगेंगे, लेकिन इन लोगों को अपनी आंखें बंद करने और खोलने में 1 सेकंड का ही समय फील होगा। जब वे अपनी आंखें खोलेंगे तो पहुंचेंगे पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह पर। लेकिन अचानक जब यह स्पेसशिप अपने 30 साल की यात्रा पूरी कर लेता है तो इसके सामने कई एस्टेरॉयड आते हैं। इसका ऑटोमेटिक एआई सिस्टम एक्टिवेट होकर सभी एस्टेरॉयड को खत्म कर देता है। लेकिन किसी अनसर्टेनिटीज स्पेसशिप में कई फेल्यूर आ जाती है और उसका ऑटोमेटिक रिपेयरिंग सिस्टम उसे रिपेयर करने लगता है। इसी बीच एक पैसेंजर का स्लीपिंग पोर्ट खराब हो जाता है और उसका डीप स्लीप ब्रेक हो जाता है और वह डीप स्लीप से उठ जाता है। इस पैसेंजर का नाम जिम होता है। जिम को लगता है कि वह अब उस प्लेनेट पर पहुंचने वाला है और वह फिर मीटिंग हॉल में आता है जहां सभी पैसेंजर्स को अपना सफर पूरा होने के बाद मिलना होता है। लेकिन वहां मौजूद एआई असिस्टेंट की बातें सुनकर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह सोचता है कि बाकी पैसेंजर्स कहां हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है। वह भागता है और बाकी पैसेंजर्स को ढूंढता है। उसे एक भी इंसान जागा हुआ नहीं मिलता। सभी पैसेंजर्स अभी भी डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। वह भागकर कंट्रोल रूम में जाता है, जिसे बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था। जब जिम स्पेसशिप में अपनी लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी स्पेसशिप को 90 साल और चलना है, तब जाकर वह दूसरे ग्रह पर पहुंच पाएगा। यानी वह गलती से 90 साल पहले ही डीप स्लीप से बाहर आ गया। वह शिप की इस प्रॉब्लम को एक वीडियो मैसेज से धरती पर भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मैसेज को जाने में 19 साल लगेंगे और वापस रिप्लाई आने में 36 साल लगेंगे, यानी टोटल 25 साल लग जाएंगे। ये सोचकर वह हताश हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे बार में एक इंसान दिखाई देता है और जब जिम उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वह तो बस एक एआई रोबोट है जिसका नाम आर्थर था, जो हर मामले में इंसानों की तरह था। सिवाय फीलिंगलेस शिप में उसके खाने की सारी व्यवस्था होती है। वहीं उसे एक मैनुअल मिलता है जिसकी मदद से वह अपने हाइबरनेशन पोर्ट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर पाता। ना ही वह कंट्रोल रूम को एक्सेस कर पाता है, जिसकी दीवारें काफी मोटी होती हैं कि उसे तोड़ना और काटना पॉसिबल नहीं होता। अब जिम आर्थर से कहता है कि वह सारी जिंदगी इस स्पेसशिप में फंस गया है और उसे पूरी जिंदगी यही गुजारनी पड़ेगी। आर्थर उसे कहता है कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम नहीं बदल सकते, इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही एक ऑप्शन है। शिप में बहुत सारी फैसिलिटी होती है, इसलिए जिम शिप की सभी फैसिलिटी को एंजॉय करने लगता है और खुश रहने लगता है। ऐसा करते हुए 1 साल बीत जाता है और वह अकेला काफी बोर हो जाता है और अब वह अपनी लाइफ खत्म करने के लिए अंतरिक्ष में जाने की सोचता है, पर वह घबराकर फिर से अंदर भाग जाता है और वह गिर जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक और हाइबरनेशन पोर्ट में होती है। उसका नाम अरोरा होता है। जिम को उससे प्यार हो जाता है और वह उसके इंटरव्यू को देखकर उसके बारे में जानने लगता है। इस अकेलेपन में जिम को किसी साथी की जरूरत होती है, इसलिए वह सोचता है कि अरोरा को भी समय से पहले जगा दे, पर सही गलत की बात सोचकर वह कई दिन तक ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वह यह डिसाइड कर लेता है कि वह उसे जगाए और अपने टूल्स लेकर अरोरा के पास जाता है। उसे जगाकर वहां से गायब हो जाता है।
ताकि अरोरा को लगे कि वह अपने आप जगी है। अब जब अरोरा जिम से मिलती है तो वह उससे पूछती है कि बाकी क्रू में कहां पर है, और फिर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा हाइबरनेशन पोड खराब होने की वजह से तुम 89 साल पहले जग गई हो। जब वह बाकी पैसेंजर्स को देखती है तो उसे इस बात पर विश्वास होता है। जिम उसे रिलैक्स करता है और अगले दिन इस पर सोचने की बात करता है। कुछ दिन वह एक दूसरे के साथ रहते हैं। अरोरा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस गेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे यह विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वह उस किताब को लिखने पर फोकस करती है जिसे वह दूसरे ग्रह पर जाकर लिखने वाली थी। इस तरह जिम और अरोरा एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। अब वे दोनों स्पेसशिप में एंजॉय करने लगते हैं। वे दोनों एक साथ स्पेस में ट्रेवल भी करते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और अरोरा भी जिम से प्यार करने लगती है। तभी स्पेसशिप एक बहुत बड़े तारे के पास से गुजरता है और वे दोनों उस नज़ारे को पास से देखते हैं और यह काफी खूबसूरत नज़ारा होता है। अगले दिन अरोरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन तभी आर्थर उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया था। यह सुनकर अरोरा रोने लगती है और जिम से बात करना बंद कर देती है। वह जिम को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका प्यार उसे रोक लेता है। अगली सुबह जिम कहता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अरोरा के भेजे में यह बात बिल्कुल नहीं घुसती। अचानक एक रात जिम देखता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आती है। अगले दिन जिम स्पेसशिप में एक जगह एक पेड़ उगा देता है। उसके बाद वह लिफ्ट से नीचे आता है तो लिफ्ट खराब हो जाती है, और जब अरोरा अपना खाना लेने आती है तो वह मशीन भी सही काम नहीं करती। उन्हें नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज आती है। जब वह पेड़ के पास जाते हैं तो उन्हें एक क्रू मेंबर मिलता है जिसका नाम गज था। गज उन्हें लेकर कंट्रोल रूम में जाता है ताकि वह चेक कर सकें कि शिप में क्या क्या खराबी है, लेकिन वे इसे पता नहीं कर पाते। जब वे बाहर आते हैं तो वहां एक रोबोट गिर जाता है। जिम बताता है कि यह 15वां रोबोट है जो इस तरह खराब हुआ है। बाद में गज को पता चलता है कि जिम ने अरोरा को डीप स्लीप से जगाया, लेकिन गज उसे कुछ नहीं कहता। वह समझ जाता है कि 1 साल तक अकेले रहने के बाद उसने ऐसा किया। तभी अचानक गज की तबीयत खराब होने लगती है और गज देखता है कि उसके मुंह से खून निकलता है। अगली रात अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाने से शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिस वजह से अचानक सभी हवा में तैरने लगते हैं। अरोरा जिस पूल में स्विमिंग करती है वह भी हवा में आकर एक बड़ी स्फेरिकल शेप में आ जाता है, जिसमें अरोरा फंस जाती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें, फिजिक्स के नियमों के अनुसार भी ऐसा ही होगा। अगर ऑफिशियल ग्रेविटी खत्म हो जाए तो पानी इसी तरह इंसान को ट्रैप कर सकता है। अरोरा इस बड़ी बूंद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो जाती है और ग्रेविटी वापस आ जाती है, जिससे सभी गिर जाते हैं और अरोरा भी बच जाती है। इसके बाद वे तीनों पिछले 2 साल में हुए शिप के कई फेलर्स को देखते हैं और उन्हें इस समस्या के बारे में पता चलता है। जब वे पावर सप्लाई रूम में आते हैं तब गज वहां बेहोश हो जाता है। एक आर्टिफिशियल ऑपरेशनल सिस्टम से उसकी बॉडी को स्कैन करने पर पता चलता है कि गज की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब गज कुछ दिनों का मेहमान था। अब गज अपनी आईडी उन्हें दे देता है ताकि वे कंट्रोल रूम को एक्सेस कर पाए, और उन्हें कहता है कि वे एक दूसरे का ख्याल रखें। और फिर गज की मौत हो जाती है। फिर वे दोनों शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन अब शिप में और ज्यादा फेलर्स आने लगते हैं। आर्थर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। अरोरा उसे बंद कर देती है। इसके बाद वे दोनों पावर सप्लाई रूम में आते हैं, लेकिन वहां शिप के अंदर एक होल होता है, जिस वजह अंदर की हवा तेजी से बाहर अंतरिक्ष के वैक्यूम में चली जाती है और वे दोनों भी उसमें खींचने लगते हैं। पर जैसे तैसे करके वे उस होल को बंद कर देते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत सारे होल्स हैं। जब वे मेन पावर सप्लाई की ओर आते हैं, असल में इस स्पेसशिप को पावर एक फ्यूजन रिएक्टर से मिलती है, यानी एक छोटा सूरज, जिससे लगातार स्पेसशिप को फ्यूजन एनर्जी से पावर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि यह फ्यूजन रिएक्टर अनस्टेबल हो चुका है और इसे फिर से रिस्टाइटन स्पेसशिप से बाहर जाकर इस चलते फिरते सूरज की हीट को रिलीज करने की सोचता है, ताकि उस हीट को स्पेसशिप से बाहर रिलीज किया जा सके और स्पेसशिप को कोई नुकसान ना हो। जिम स्पेसशिप से बाहर आकर एक टनल की ओर जाता है और उसमें एंटर करता है। जब वह सेकंड लीवर को खींचता है तो गेट ओपन हो जाता है, लेकिन वह फिर से तुरंत बंद हो जाता है। इसका मतलब जिम को अपने हाथ से गेट ओपन रखना पड़ेगा।
ताकि जब अरोरा कंट्रोल रूम से लीवर को खींचे तो सारी हीट बाहर निकल जाए। इस काम में जिम की लाइफ खत्म भी हो सकती थी। अब जिम उस लीवर को खींचे रखता है और शिप का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है। इस वजह से सारी हीट टनल के रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन यह जिम को काफी तेजी से बाहर की ओर धकेल देती है, जिससे जिम की केबल टूट जाती है और वह थ्रस्टर की तरफ जाने लगता है, जिसमें जाने से उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन वह न्यूटन के तीसरे नियम की मदद लेता है और अपने हाथ में रखे डोर को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे एक रिएक्शन फोर्स जिम को पीछे धकेल देता है। इससे पता चलता है कि जिम ने 11वीं क्लास में फिजिक्स को ढंग से पढ़ा था। लेकिन जिम अब अंतरिक्ष में स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। उसके सूट में छेद भी हो जाता है, लेकिन तभी अरोरा उसे बचाने के लिए स्पेस में आती है और वह उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह जिम को पकड़ने लगती है, उन दोनों का हाथ स्लिप हो जाता है और वो रोने लगती है। लेकिन तभी वह उस केबल को देखती है जो जिम से अटैच थी, और वह तुरंत उसे पकड़ लेती है और उसे स्पेसशिप के अंदर ले आती है। पर जिम का शरीर ठंडा हो जाता है। अरोरा उसे मेडिकल मशीन में डालती है, जहां मशीन उसे बताती है कि जिम की मौत हो चुकी है। लेकिन अरोरा उसे कमांड देती है कि वह मशीन सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे, और ऑटोमेटिक सारे ऑपरेशन एक साथ होने लगते हैं। लेकिन फिर भी जिम के शरीर पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद जिम की आंखें खुल जाती हैं और अरोरा काफी खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वह दोनों मिलकर स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। वे फिर से एक साथ खुश रहने लगते हैं। तब कुछ दिन बाद जिम को एक और हाइबरनेशन पोड मिलता है, जिसकी मदद से कोई एक इंसान फिर से डीप स्लीप में जा सकता है। लेकिन अरोरा जिम के साथ ही रहना पसंद करती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है और सभी पैसेंजर जाग जाते हैं। लेकिन जागने के बाद सभी देखते हैं कि पूरी स्पेसशिप में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था, और अब तक वे इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन सभी पैसेंजर्स सेफ्टी से दूसरे प्लेनेट यानी एक नई पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना भयानक होगा स्पेस का सफर। अगर हम इतनी ज्यादा दूरी पर किसी दूसरी पृथ्वी पर जाए तो फ्रेंड्स, अगर आप फिल्म्स की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म्स के बारे में हम आपको बताएंगे। साइंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।